हेलो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमने लास्ट लेक्चर में दोस्तों कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस सब के बारे में बात की थी। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट कंडक्टिविटी एंड द मोलर कंडक्टिविटी। ओके, जैसे दोस्तों हमने बात की थी, इफ़ यू वांट टू मेजर द कंडक्टिविटी ऑफ एनी सॉलिड मटेरियल और एनी मेटालिक मटेरियल, इट इज़ लिटिल बिट ईजी बिकॉज यहाँ पे हम डीसी करंट इजीली यूज़ कर सकते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज़ मेटल या फिर मेटालिक प्रॉपर्टी से हम डायरेक्टली कोई मेटल वायर कनेक्ट कर सकते हैं। बट इफ़ यू वांट टू मेजर द कंडक्टिविटी ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम किस तरह से मेटालिक वायर या फिर कंडक्टिव वायर कनेक्ट करें, दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो ये प्रॉब्लम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, लेट अस सी। Inverse of the resistance of the ionic solution is known as a conductivity of a ionic solution. K is equal to G star upon R, which we already learned in last lecture. दोस्तों अगर यहाँ पे बात करें G star की, what is G star? G star is nothing but the L by S. So our formula was K is equal to 1 upon R into L by A. ऐसा कुछ दोस्तों हमारा फॉर्मूला था। वहाँ पे L by A वैल्यू इज कांस्टेंट, सो L by वैल्यू इज कांस्टेंट नॉन एज अ G स्टार। अभी दोस्तों हमको एक्चुअल में यहाँ पे मेजरमेंट चाहिए G स्टार का। हमको किसका मेजरमेंट चाहिए? G स्टार का मेजरमेंट चाहिए। कांस्टेंट मेजर करना है फॉर दी एनी कंडक्टिविटी सेल, कोई फिक्स सेल के लिए। बट यहाँ पे L by A की वैल्यू दोस्तों मेज़र करनी कंपैरिजन में हार्ड है। सर ये थोड़ी हार्ड होगी, हम डायरेक्टली कोई इंस्ट्रूमेंट लेके मेजरमेंट उसका कर सकते हैं। एक्चुअल वर्किंग एरिया की लेंथ और वर्किंग एरिया मेज़र अगर करना हो तो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। सो व्हाट कैन वी डू? हमको क्या करना पड़ेगा? फॉर दी एनी सेल हमको पहले उसमें कोई ऐसा सॉल्यूशन लेना होगा जिसकी कंडक्टिविटी के इज़ ऑलरेडी नॉन, पहले से हमको पता हो, और उसका रेजिस्टेंस हम किसी तरह से मेज़रमेंट कर लें। अगर हमारे पास के और आर रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों की वैल्यू होगी, देन वी कैन ईजिली मेजर द जी स्टार। जी स्टार इज इक्वल टू के इंटू आर हो जाएगा। ओके, जो आगे की स्लाइड में देखने वाले हैं। सो यहाँ पे दोस्तों फिर से वही बात होगी, अगर हम किसी इस तरह के लिक्विड की कंडक्टिविटी मेज़र करना चाहे तो क्या होगा? एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, अगर ये रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस कैन बी परफॉर्म ऑन अ व्हिटन ब्रिज। व्हिटन ब्रिज की मदद से हम क्या कर सकते हैं? रेजिस्टेंस आर फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से होगा वो आगे के लेक्चर, आगे की स्लाइड में मिलेगा आपको। हाउएवर द मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयोनिक सॉल्यूशन वाज फेस टू प्रॉब्लम्स। दो प्रॉब्लम्स हो सकती है। फर्स्ट इज, अगर यहाँ से दोस्तों हम डीसी करंट पास करते हैं, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, इफ वी पास द डीसी करंट, द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन में बी चेंज। सॉल्यूशन का कंपोजिशन क्या होगा? चेंज होगा। एंड द सेकंड प्रॉब्लम इज, किस तरह से हम यहाँ पे डायरेक्टली तो वो वायर को कनेक्ट नहीं कर पाते। सो फर्स्ट, डायरेक्टली करंट डीसी चेंज द कंपोजिशन, उसका सॉल्यूशन कैसे होगा? फर्स्ट, डिफिकल्टी इज रिजॉल्व बाय यूजिंग अल्टरनेटिंग करंट। हम यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करेंगे, सो हमारा डीसी प्रॉब्लम, पावर वाला प्रॉब्लम सॉल्व होगा। Second thing is, a solution cannot be connected to the bridge like metallic wire or solid conductor. इजीली यहाँ से हम उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। सो इसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर दिस प्रॉब्लम, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी कैन यूज़ स्पेशली डिज़ाइन वेसल्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे? वी आर यूजिंग स्पेशली डिज़ाइंड वेसल कॉल्ड कंडक्टिविटी सेल। हम यहाँ पे कंडक्टिविटी सेल का यूज़ करेंगे। दोस्तों ऐसे तो कंडक्टिविटी सेल की बात करें तो कई तरह के अलग अलग कंडक्टिविटी सेल हो सकते हैं, बट विद दिस सिंपल डिज़ाइन, यहाँ पे दो सिंपल डिज़ाइन वाले कंडक्टिविटी सेल हमको दे रखे हैं, जिसमें आप क्लियरली देख पा रहे हो, आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे अंदर सॉल्यूशन फिल हो सकता है, यहाँ पे अंदर सॉल्यूशन फिल हो सकता है। विद द हेल्प ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड और प्लेटिनम कोटेड इलेक्ट्रोड हम कंडक्टिव वायर को भी कनेक्ट कर पाते हैं। ये प्लेटिनम कोटेड इलेक्ट्रोड की मदद से वायर को कनेक्ट कर पा रहे हैं। क्लियर है?
सो डिस्कस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द यूज एंड यूजेस ऑफ द कंडक्टिविटी सेल। हम इसका कंस्ट्रक्शन और कंडक्टिविटी सेल के यूजेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। यू कैन सी इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर आयोनिक कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सर आपने यहाँ पे दोनों चीज़ क्यों लिखी, कंडक्टिविटी एंड द रेजिस्टिविटी, बोथ आर डिफरेंट। हमारे पास दोस्तों फॉर्मूला था K इज इक्वल टू, अभी पढ़ा था, दैट इज G स्टार अपॉन R। सपोज वी हैव द वैल्यू ऑफ G स्टार हमारे पास है और हमारे पास K है, तो हम क्या कर सकते हैं, R फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास G स्टार और R है तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, K फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ़ वी हैव ओनली G स्टार, तो आगे बढ़ने के लिए दोनों में से किसी एक का मेजरमेंट चाहिए। क्लियर है। सो इसलिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है कंडक्टिविटी ऑब्लिक रेजिस्टिविटी। इट इज़ अवेलेबल इन सर्वल डिज़ाइंस एंड टू सिंपल वंस आर शोवन इन द फॉलोइंग डायग्राम। यहाँ पे आपको दे रखे हैं, यू कैन सी हाउ टू कंस्ट्रक्ट इट। बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ 2 platinum electrodes coated with platinum black, finely divided metallic platinum and deposited on the electrode electrochemically। सो अगर प्योर प्लेटिनम आपको कॉस्ट वाइज अगर महंगा हो तो यहाँ पे प्लेटिनम कोटेड सेल भी हो सकता है, सॉरी इलेक्ट्रोड्स भी हो सकते हैं। These have an area of cross section equal to A and are separated by distance with L. So we can write L by A is equal to G star. Let us see. Therefore, solution confined between these electrodes is a column of length A and area of cross section A. अभी इसका यूज़ क्या हो सकता है, by using conductivity cell, conductivity and the resistivity of the unknown solution can be measured। तो ये उसका यूज़ रहा जो पहले ही लाइन में हमको दे रखा था। अभी व्हाट इज़ कंडक्टिविटी सेल कांस्टेंट। कंडक्टिविटी सेल कांस्टेंट एक्चुअल में क्या है और उसको हम किस तरह से मेज़र कर सकते हैं। आई रिपीट, व्हाट इज़ द कंडक्टिविटी सेल कांस्टेंट और उसको हम कैसे मेज़र कर सकते हैं। यू कैन सी द क्वांटिटी ऑफ L by A इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट एंड डिनोटेड बाय सिंबल G स्टार, जो हमने पहले बात कर रखी है। आई रिपीट, the quantity of L by A is called cell constant denoted by the symbol G star। G star is equal to L by A, जो हमने आगे ऑलरेडी पढ़ा था। Where L is distance between 2 electrodes of the cell and A is the cross sectional area। If we know the value of L and A, then we can easily calculate the G star, but that is a little bit difficult। Measurement of L by A is not only inconvenient but also unreliable। अगर आप कोई फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से उसको मेज़र करते हो, मैंने पहले ही आपको बता दिया था, तो आपको वैल्यू मिलेगी बट वो रिलायबल नहीं होगी और कन्वीनियंस भी नहीं है। सो हम क्या कर सकते हैं, हमको कुछ नहीं करना है। हमारे पास फॉर्मूला, हम कोई ऐसा सेल लेंगे जिसमें कोई ऐसा सॉल्यूशन लेंगे जिसकी कंडक्टिविटी ऑलरेडी नॉन हो, और फॉर दैट सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, वी कैन कैलकुलेट द रेजोनेंस आर, रेजिस्टेंस आर। इफ कंडक्टिविटी K इज नॉन एंड वी मेजर द रेजिस्टेंस R, देन G स्टार इज इक्वल टू K इंटू R, हमारे पास G स्टार मिल जाएगा। सो यहाँ पे दोस्तों पहले लिख दिया है मेजरमेंट ऑफ द सेल रेजिस्टेंस। Only one type of conductivity cell is used during the routine experiment। हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन चेंज कर रहे हैं, बट जो हमारा कंडक्टिविटी सेल है, जो मटेरियल है, वो एक ही टाइप का वही सब भी बार यूज़ कर रहे हैं। इससे हमारे पास ये बेनिफिट होगा। द बेनिफिट इज़ उसका L by A कांस्टेंट रहेगा। अगर एक बार हमने मेज़र कर लिया फिर वही इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसका G स्टार नॉन ही रहेगा हमेशा। The cell constant is usually determined by measuring the resistance of the cell containing
अ सॉल्यूशन हुज कंडक्टिविटी इज ऑलरेडी नॉन। रेजिस्टेंस उसका मेज़र कर लो जिसकी कंडक्टिविटी ऑलरेडी नॉन है। अभी यहाँ पे दोस्तों यूज़ किसका हुआ है, मेनली यहाँ पे यूज़ हुआ है KCL का। फॉर दिस पर्पज़ वी जनरली यूज़ KCL सॉल्यूशन whose conductivity is known accurately at various concentration of a different temperature। एक तो KCL सॉल्यूशन की अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे फॉर 1 मोलर, 0.1 मोलर, 0.01 मोलर, उसकी मोलारिटी, उसके साथ उसकी कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी भी। सर ये वो मोलर कंडक्टिविटी क्या है, थोड़ी देर बाद हम मोलर कंडक्टिविटी आज के लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। अभी के लिए उसकी कंडक्टिविटी नॉन है, ऐसा KCL सॉल्यूशन है और एक्यूरेट भी है। सो कंडक्टिविटी एंड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCL एट 298.5 केल्विन। आपको दोस्तों यहाँ पे जो टेबल दे रखा है, आई रिपीट, आपको यहाँ पे जो टेबल दे रखा है, दैट टेबल आपको ये क्वेश्चन के साथ लिखना नहीं है। क्लियर है, ये टेबल आपको ये क्वेश्चन के साथ लिखना नहीं है, बस याद रखना है KCL की डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे उसकी कंडक्टिविटी कैसी है, फिक्स है, उसकी वैल्यू हमको दे रखी है। देन ये आपको लिखना रहेगा 0.1 मोलर KCL सॉल्यूशन इज यूज टू बी फिल्ड इन कंडक्टिविटी सेल एंड देन रेजिस्टेंस ऑफ सेल कैन बी मेजर्ड। तो हम क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर KCL और उसकी कंडक्टिविटी अगर हमको मालूम है और उसका रेजिस्टेंस हम मेज़र कर देते हैं, तो हम उससे क्या कर पाएंगे, उससे हम G स्टार सेल कांस्टेंट फाइंड आउट कर पाएंगे। प्रोसीजर बाय फिलिंग कॉन्सेंट्रेशन सेल विथ नॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KCL। पहले तो हम ये कर देंगे, देन इट इज़ अटैच विद द विस्टन ब्रिज बाय अटैचिंग विथ AC करंट सोर्स। जो आगे अभी थोड़ी देर बाद हम करने वाले, किस तरह से ये हो सकता है वो हम देखेंगे, बट प्रोसीजर ये रहेगा, विस्टन ब्रिज से हम क्या कर पाएंगे, फ्रॉम द विस्टन ब्रिज वी कैन मेजर द रेजिस्टेंस R। कैलकुलेशन ऑफ सेल कांस्टेंट G स्टार, उसका फिर कैलकुलेशन तो कॉमन है, G स्टार इज इक्वल टू L/A इज इक्वल टू R इंटू K इज नॉन, R हमने मेज़र कर लिया। अभी दोस्तों कोई एक ही सेल हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स उसका L/A कांस्टेंट रहेगा। तो बेनिफिट ये रहेगा, अगर एक ही सेल आप यूज़ कर रहे हो तो आपको हर बार, आई रिपीट, आपको हर बार ये फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब उसका G स्टार और L/A वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ओके, यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला की बात करें, R इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द KCL सॉल्यूशन, उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। K is the conductivity of the KCL obtained from the table, and G star cell constant whose calculation can be done at laboratory temperature। वो laboratory temperature पे हम डन कर पाएंगे। ओके, सो यही क्वेश्चन दोस्तों, राइटर गिव अ नोट ऑन कंडक्टिविटी सेल कांस्टेंट, तो फिर भी आपको यही आंसर लिखना रहेगा, बोथ क्वेश्चन आर सेम, सो इसको अलग से लिखना नहीं है। ओके, नाउ एक्सप्लेन द मेजरमेंट एंड द कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने बात की थी, वी कैन फाइंड आउट द रेजिस्टेंस R फ्रॉम द विस्टन ब्रिज, वो एक्चुअल में किस तरह से हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट डिटरमाइन द कंडक्टिविटी सेल कांस्टेंट G स्टार, जो हमने आगे बात कर ली है। बाय यूजिंग दिस सेल मेम्ब्रेन मेजर द रेजिस्टेंस एंड द आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनी सॉल्यूशंस। क्योंकि ये दोनों चीज़ दोस्तों अगर आप नहीं लिखोगे तो चलेगा, डायरेक्ट यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। योर क्वेश्चन शुड बी स्टार्ट फ्रॉम हियर। द क्वेश्चन इज मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, किस तरह से ये हो सकता है देखो। और आपके में भी सिलेबस में हो तो ये 12th में भी फिजिक्स में आएगा, और अगर ना हो तो कॉलेज में आपका फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपके सिलेबस में रहेगा, जो फिजिक्स के साथ आगे बढ़ेंगे।
measurement of the resistance of solution. To set up the measurement, setup for the measurement of the resistance is shown in figure below. यहाँ पे आपको दिख रहा है. अभी यहाँ पे आपको देखना है क्या मिल रहा है. यहाँ पे दोस्तों R3 और R4 जो दे रखे हैं, R3 एंड R4 आर नॉन रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू नॉन है दोस्तों. द वैल्यू ऑफ R1 इज़ वेरिएबल, उसको चेंज कर सकते हैं, बल्कि हमको ही करना है 1 बाय 1 उसको R1 वैल्यू चेंज करती रहनी है. और यहाँ पे हमारा कंडक्टिविटी सेल रहेगा जिसका रेजिस्टेंस R2 हमको मेज़र करना है. दिस इज़ द सोर्स. यहाँ से हम AC करंट भी पास करेंगे, साथ में ऑडियो फ्रीक्वेंसी भी पास होगी. ठीक है. और दिस इज़ द डिटेक्टर, P इज़ द डिटेक्टर. और अभी इसको ब्रीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से एक्चुअल में ये ब्रीज है, अपर साइड जाके यहाँ पे पहुँचता है, ये दोनों कांटेक्ट में नहीं है, दैट्स वाई हम इसको ब्रीज बुला रहे हैं. और यहाँ पे डिटेक्टर के साथ आप क्या कर सकते हो, हेडफोन अटैच कर सकते हो, क्योंकि हम वहाँ पे ऑडियो फ्रीक्वेंसी भी ला रहे हैं. जहाँ पे एक्सपेरिमेंट में जब भी आपको मैक्सिमम साउंड मिलेगा, तब आपको एक्सपेरिमेंट क्लोज करके तब उसका ये दोनों वैल्यू फिक्स होगी. ये वैल्यू वेरिएबल करते करते फिक्स कर देनी है जब मैक्सिमम हमको यहाँ पे साउंड मिले. देन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ R3, R1, R3 एंड R4, सिंपल फॉर्मूला आपने फिजिक्स में पढ़ा है, उससे आप R2 मेज़र कर सकते हो. सो हम यहाँ पे एक्चुअली फ्रॉम द प्रैक्टिकल R2 मेज़र करते ही नहीं है. फ्रॉम द प्रैक्टिकल वी आर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ R1, जो वेरिएबल है, हम जो 1 बाय 1 चेंज कर रहे हैं. ये दोनों तो फिक्स ही थे. अगर एक बार R1 फिक्स हो गया, देन ये 4 में से अगर 3 रेजिस्टेंस नॉन हुए तो चौथा हो सकता है, जो आपने इसके फॉर्मूले ऑलरेडी पढ़ रखे हैं. सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 रेजिस्टेंस R3 एंड R4, अब वेरिएबल रेजिस्टेंस R1, ये दोनों की वैल्यू नॉन है, R3 एंड R4, एंड द कंडक्टिविटी सेल हैविंग अ नॉन रेजिस्टेंस R2, अननोन रेजिस्टेंस, माफ कीजिएगा, जो R2 है दैट इज अननोन. तो व्हिटन ब्रिज इज फेड बाय द ऑसिलेटर O. Oscillator O is nothing but the source of the AC power in the audio frequency range of 550 to 5000 cycle per second. P is the suitable detector, वहाँ पे हम क्या रेट कर सकते हैं, हेडफोन और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. एंड द ब्रिज इज बैलेंस्ड व्हेन 2 करंट पासिस थ्रू अ डिटेक्टर. क्लियर है. अभी दोस्तों फिर से यहाँ पे मेज़रमेंट किस तरह से होगा मैंने आपको बता दिया. आपको वहाँ से साउंड सुनना है बीच में से डिटेक्टर से, और वेरिएबल जिसका जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है R1, उसको चेंज करते जाना है. जब मैक्सिमम आपको साउंड मिले तब उसको फाइनलाइज करके फ्रॉम दी R1, R3 एंड R4, R2 कैन बी मेजर. सो ये कैलकुलेशन ईजी, आपको ये फॉर्मूला तो मालूम ही था. R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे R1 R4 अपॉन R3 हो जाएगा. आई रिपीट, R2 इज इक्वल टू R1 R4 बाई R3 हो जाएगा. क्लियर है. दिस डेज एक्सपेंसिव कंडक्टिविटी मीटर्स आर अवेलेबल. आज के दिन में तो दोस्तों कंडक्टिविटी मीटर्स अवेलेबल है. इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस R इज मेजर्ड इन ओहम, और उसका सिंबल हमको मालूम ही है. सो दैट डोंट वरी. R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए. रो इज नथिंग बट 1 अपॉन K, L बाई ए इज नथिंग बट G स्टार. सो फॉर्मूला फाइनली यही होगा, R इज इक्वल टू G स्टार अपॉन K. K हमारे पास नॉन होगा तो हम G स्टार भी मेज़र कर सकते हैं. वेयर R इज रेजिस्टेंस, G स्टार इज सेल कॉन्स्टेंट, रो इज रेजिस्टिविटी, K इज कंडक्टिविटी इन द कप्पा. सो अल्टीमेट हम दोस्तों यहाँ पे ये कह सकते हैं, कोई एक नॉन वैल्यू हो उसकी हेल्प से हम दूसरी अननोन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. G स्टार हमारे पास नॉन हो और तो हम रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी की बात कर सकते हैं. रेजिस्टेंस या कंडक्टिविटी नॉन हो तो हम क्या G स्टार और K की बात कर सकते हैं. सो ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. किसी की एक की वैल्यू मालूम हो तो हम दूसरे के बारे में यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं दैट व्हाट देयर वैल्यू शुड बी. अभी दोस्तों यहाँ पे एक छोटा क्वेश्चन है, हाउ टू ऑब्टेन आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ अननोन सॉल्यूशन.
बस आपको और कुछ नहीं करना है, आपको खाली फॉर्मूला याद रखना है, के इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन आर, और वी कैन से एल अपॉन ए इंटू 1 अपॉन आर। हाँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम रहेगा, व्हाट इज द जी स्टार कैसे मेजर हो और आर कैसे मेजर हो। आर हम मेजर कर सकते हैं फ्रॉम दी विस्टम ब्रिज, एंड जी स्टार हम कोई ऐसा ही मटेरियल यूज़ करेंगे, ऐसा ही सेल यूज़ करेंगे जिसकी हमने ऑलरेडी जी स्टार मेजर कर रखी हो। सो फर्स्ट डिटरमाइन सेल कांस्टेंट, then determine the resistance, and then calculate K is equal to cell constant upon R। यूनिट क्या होगा, K का यूनिट सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स और सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है। अभी दोस्तों बात करते हैं हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन की और मोलर कंडक्टिविटी की। सॉरी, अब तक हमने जो बात की वो ओनली कंडक्टिविटी के बारे में बात की। अभी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी। मोलर कंडक्टिविटी इज नॉन एज अ लैम्बडा एम। आई रिपीट, मोलर कंडक्टिविटी इज नॉन एज अ लैम्बडा एम। हम उसको लैम्बडा एम से एज्यूम कर पाएंगे। अभी ये लैम्बडा एम क्या है, किस तरह से मेजर हो सकती है, दैट वी हैव टू सी। अगर दोस्तों हमारे पास यहाँ पे एक से ज़्यादा कंटेनर है और ये एक से ज़्यादा कंटेनर में सेम सॉल्वेंट है, सेम सॉल्वेंट इन अ सेम क्वांटिटी, बट जो इलेक्ट्रोलाइट है, मीन टू से जो सॉल्यूट है इलेक्ट्रोलाइट, दे आर डिफर, वो अलग अलग है, देन श्योरली कंडक्टिविटी शुड ऑल्सो डिफर। कंडक्टिविटी भी क्या होगी, डिफर ही होगी, क्योंकि उस सब का नेचर कैसा होगा, अलग अलग होगा। सो कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स इन द सेम सॉल्वेंट at a given temperature differ due to the charge and the size of the ion which they dissociated. The concentration of the ions or is with which the ions move under a potential gradient. It therefore becomes a necessary to define physically more meaningful quantity called molar conductivity। जो अलग अलग यहाँ पे बात करें कंटेनर में, तो जो आयन प्रोड्यूस हो गया वो आयन के साइज़ भी यहाँ पे मैटर करेगा, कितना चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव, बट कितना है वो भी दोस्तों यहाँ पे मेज़र करेगा, और साथ में कितना पोटेंशियल ग्रेडियंट है, दैट ऑल्सो मैटर। सो हमको अगर एकदम ठीक से कंडक्टिविटी पढ़नी है, देन हमको यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अभी मोलर कंडक्टिविटी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है लैम्बडा। It is denoted by the symbol lambda m, Greek symbol lambda। सर lambda तो ये था, yes this is the lambda, ये lambda ही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये भी lambda है, ये small then this is capital, इतना याद रखो, capital lambda है। It is related to the conductivity of a solution by the equation lambda m is equal to k by c, सीमेंस इंटू मीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। आपको दोस्तों कैलकुलेशन में ज़्यादातर केस में ये फॉर्मूला यूज़ करना रहेगा, लैम्बडा एम इज इक्वल टू के बाई सी इंटू 1000, के बाई सी इंटू 1000। किस तरह से ये हो सकता है, लेट अस सी। वेयर यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला की बात करें, के क्या होगा, के इज़ द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, उसका यूनिट हमको मालूम है, सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स। सी इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, मोल इंटू मीटर इनवर्स 3। इसकी बात करें, लैम्बडा एम इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। सो यहाँ पे इसका यूनिट दोस्तों एक बार हम ठीक से देखें, लैम्बडा एम इज इक्वल टू के बाई सी, सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय मोल इंटू मीटर इनवर्स 3। सर यहाँ पे तो लीटर होना चाहिए इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द मोलर कॉन्सेंट्रेशन, यस, बट मोलर कॉन्सेंट्रेशन को मीटर इनवर्स 3 में कन्वर्ट किया गया है। सो ये मीटर इनवर्स 3 को अगर ऊपर लेते हैं, देन प्लस मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर इनवर्स एंड द मीटर क्यूब अगर उसका सम करें तो यहाँ पे क्या बचेगा, मीटर स्क्वायर बचेगा। सीमेंस तो था ही,
ये मोल जो नीचे ऊपर आने के साथ क्या होगा, मोल इनवर्स। सो योर यूनिट शुड बी लैम्बडा एम इज इक्वल टू सीमेंस मीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स और सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। दोस्तों ये ज़्यादा सूटेबल रहेगा, क्यों ये भी अभी बात करेंगे। सो यूनिट ऑफ लैम्बडा एम इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर से देख लो, सीमेंस मीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। अभी दोस्तों अभी के लिए जब तक मैं फिजिकली वीडियो ना बना पाऊँ तब तक के लिए आपको इतना ये जो स्टेप रहेगा उसको आपको नेगलेक्ट करना है, और होमवर्क में भी ये स्टेप अभी के लिए आपको नहीं लिखना है। क्लियर है? जिसके ऊपर मैंने मार्क किया है वो स्टेप अभी के लिए आपको नहीं लिखना है। अभी दोस्तों अगर हम सेंटीमीटर यूनिट की बात करें तो ये ठीक होगा। यू कैन सी लैम्बडा एम इज इक्वल टू, आई रिपीट, लैम्बडा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 बाई मोलारिटी। अभी दोस्तों यहाँ पे ये हो सकता है, आपको मालूम है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml एंड 1000 ml इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। ये ओके है। ऊपर डायरेक्ट दोस्तों जो लिख दिया है 1 लीटर की जगह पे 1 मीटर क्यूब, एक्चुअली अगर इसको आप जस्टिफाई करना चाहो तो दिक्कत है, इसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। सो ये मैं आपको समझाऊंगा कौन से वे में इसको जस्टिफाई किया जा सकता है, बट ये फॉर्मूला आपके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml और 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसको दोस्तों अगर यहाँ पे लिखे तो ये कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ये हो सकता है। ये लीटर लीटर कैंसिल हो जाएगा। तो अभी क्या होने वाला है, यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स और सेंटीमीटर क्यूब क्या बचेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, सीमेंस बचेगा। और यहाँ पे नीचे क्या बचेगा, मोल, जिसको हम लिख सकते हैं मोल इनवर्स। सो पूरे पॉइंट में सर ये फॉर्मूला किस तरह से आया इसके बारे में समझ में थोड़ा आया है। ऊपर वाला थोड़ा बाउंस चला गया, सो थोड़ा बाउंस ही रहेगा, उसको फिर करेंगे हम अलग से। लैम्बडा एम इज इक्वल टू के बाई सी सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स, और सीमेंस की जगह पे आप चाहो तो ओहम इनवर्स लिख सकते हो या फिर मोह लिख सकते हो। 1 सीमेंस इंटू मीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स इज इक्वल टू 10⁴, और वी कैन से 100 इंटू 100। अगर मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो 100 करना है, फिर से मीटर में से सेंटीमीटर में जाना है तो 100 करना है, 2 बार है। सो सेंटीमीटर 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 स्क्वायर मीटर 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 स्क्वायर 100 इंटू 100 10⁴। सिमिलर 10⁻⁻⁴ अगर रिवर्स आते हैं तो ये चीज़ दोस्तों आपको याद रखनी होगी। यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर रहेगा। फ्राइडे या सैटरडे मैं डाउट सॉल्यूशन लेक्चर जो हमारा था वो रखने वाला हूँ, तब अगर कोई क्वेरी हो तो हम ये सॉल्व कर लेंगे। और वी कैन से बिफोर द एग्ज़ाम, आपके एग्ज़ाम से पहले डाउट सॉल्यूशन लेक्चर रहेगा। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।